तो आपने पिछली चौपाई में देखा था कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने व्यंग्योक्तियों के माध्यम से परशुराम जी के ऊपर विभिन्न प्रकार से व्यंग किया। आगे कहते हैं, पिछले के संदर्भ से आप अपने आप को जोड़ें। आगे कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब जनु देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरन हार भा साँचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होत्यों श्रम थोरे। गाधि सोनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। आयमय खाण न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। तुम तो माने आप, तो काल माने मृत्यु, हाँक लगाना मतलब आमंत्रित करना, बुलाना। कहा कि तुम तो काल हाँक जन लगाओ, और बार बार मोहि लाग माने मेरे लिए, बुलाओ माने आमंत्रित करना। माने लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, आप जब से इस महाराजा जनक की सभा में आप पधारे हैं, तब से आप बार बार मेरे लिए मेरी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। बार बार आप मेरी मौत की कामना कर रहे हैं, बार बार आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत माने सुनकर, लखन के माने लक्ष्मण के, बचन कठोरा माने कठोर वाणी। माने आपने पिछली चौपाई, पिछले दोहे में देखा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। माने युद्ध भूमि में जो आता है, वीर योगी योद्धा होता है, वह अपने समक्ष दुश्मन को पाकर वीरता दिखाता है, ना कि कह करके अपनी वीरता का, माने तमाम तरह की बातें, कठोर वाणी, जो कि आज इसके पहले परशुराम के समक्ष किसी की हिम्मत इतनी नहीं हुई थी जो इस प्रकार से बात करे। तो ऐसी सब बातें, माने लक्ष्मण जी की कठोर वाणी सुनकर परशुराम जी एकदम भयानक रूप धारण कर लेते हैं। परशु सुधारी, परशु माने कुल्हाड़ा, जो कंधे पर उन्होंने कुल्हाड़ा धारण किया था, उसको अपने हाथ में सुधारी, सुधारी माने धारण कर लिया, एकदम बिल्कुल मारने के लिए तैयार हो गए। सुधारी धरे उधारण कर लिया, कर माने हाथ, घोरा माने भयंकर, अपने हाथ में उसको एकदम भयानक रूप धारण कर लिया। और भयानक रूप धारण करते हुए कहा, अब जन देई दोष मोहि लोगु। मैंने राज समाज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह इस राज समाज में बैठे हुए लोग अब मुझे कोई दोष न दे। क्यों? कहा कटुबादी, कटुबादी माने कड़वी वाणी बोलने वाला यह बालक बध जोगु माने बध करने के योग्य ही है। उन्होंने कहा कि इस राज समाज में जितने भी रोज लोग बैठे हुए हैं, राजा महाराजा ऋषि महर्षि गुरु पुरोहित, अब मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि ये जो कड़वी वाणी बोलने वाला ये जो बालक है, यह निश्चित रूप से वध करने के योग्य ही है। अब बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, ध्यान देना, यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा है, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने बच्चा समझकर, बच्चा जान करके इसको अब तक मैंने बहुत बचाया। बाल माने बालक, बिलो की माने देखकर, बहुत माने बहुत, मैं बाँचा माने इसको बचाया। अब यह मरण हार भा साँचा, अब यह निश्चित रूप से मरण हार माने मृत्यु के मुँह में जाने लायक ही है, सत्य रूप में निश्चय ही अब यह मारे जाने योग्य ही है। इतनी बात जब परशुराम जी इस भयानक रूप को देखा तो विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र ने कहा, कौशिक, कौशिक माने विश्वामित्र, कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमीय अपराधो, अपराध को क्षमा करें। कहा कि हे मुनिवर, अपराध को क्षमा करें। क्यों? कहा कि बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि बालकों के दोष और गुण की गणना जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो बालकों के दोष और गुण की गणना नहीं करते हैं। तो परशुराम जी विश्वामित्र की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि
हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, खर कुठार, मेरे हाथ में खर माने तेज तेज धार वाला कुल्हाड़ा है। और मैं खुद अकरुण क्रोही, निष्करुण क्रोही, मैं खुद करुणा विहीन, निष्करुण, महान क्रोधी, मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी। वास्तव में यहाँ पे गुरुद्रोही इसलिए कहा गया क्योंकि परशुराम जी भगवान शंकर को अपना गुरु मानते थे और भगवान शंकर के द्वारा दी गई धनुष धरोहर के रूप में राजा जनक के पास परशुराम जी ने रखा था और रख करके वो महेंद्र पर्वत पर चले गए थे तपस्या करने के लिए। और जब इस धनुष का भंजन हो जाता है तो जो धनुष का भंजन करने वाला है उसको अपने गुरु का वो द्रोही मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष हमारे गुरु का द्रोह करने वाला इस प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर दिए जा रहा है, मेरे हाथ में इतना तेज तीव्र धार वाला कुल्हाड़ा है, मैं निष्करुण महान क्रोध करने वाला मैं व्यक्ति, और मेरे सामने उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे। अगर ये उत्तर प्रत्युत्तर दिए जा रहा है और अब तक जो मैंने इसको बचाया है, अब तक इसका वध मैंने नहीं किया है, तो जानते हैं क्यों होगा? केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, ये आपके शील स्वभाव के कारण ही ये अब तक मेरे हाथों से बचा हुआ है। न तो यही काट कुठार कठोरे, काट कुठार कठोरे में अनुप्रास अलंकार, नहीं तो इस कुल्हाड़े से कठोरता पूर्वक मैं काट करके टुकड़े टुकड़े करता, और गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, और मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में, उऋण मतलब ऋण मुक्त हो जाना, मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में मुक्त हो जाता। तो परशुराम जी की इतनी बात सुन करके गाधिसूनु कह, गाधिसूनु माने विश्वामित्र, विश्वामित्र जी हृदय हंसी माने मन ही मन हंसने लगे। किस बात पे हंस रहे हैं? परशुराम जी की मूर्खता पे हंस रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ, ये जो मुनि हैं माने परशुराम जी हैं, इनको सावन के अंधे की तरह चारों तरफ हरियाली सूझ रही है। यह एक मुहावरा है कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली सूझना मतलब सबको एक समान समझना। तो इनको ये लगा कि ये जो इनके समक्ष जो बात कर रहा है ये तो कोई मामूली व्यक्ति है नहीं, ये तो शेष का अवतारी है, उठो शेष अवतारी समर है करना। और उसको भी ये मतलब कोई सामान्य बालक समझ रहे हैं। गाधि सूनु कह हृदय हंसी मुनि ही हरि रे सूझ, माने विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए यह सोच रहे हैं, परशुराम जी की मूर्खता पर सोच रहे हैं कि ये मुनि सबको एक ही समान समझ रहे हैं, और इनको यह पता नहीं है कि आय मय खाण न ऊखमय अजहू न बूझबू। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति में, खाण के दो अर्थ हैं, और खाण के दो अर्थ होने के कारण इस शब्द में श्लेष अलंकार है। आप जानते हैं कि जब काव्य या साहित्य में जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त और उसके दो अलग अलग अर्थ निकलने लगे, माने अर्थ श्लिष्ट हो जाए, तो अश्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ कैसे अश्लेष अलंकार? ये देखिए, आयमय, आयमय माने लोहे का, आयमय मतलब लोहे का। खाण माने खाण का एक अर्थ निकलता है खड्ग, और खाण का एक अर्थ निकलता है गुड़। गुड़ मतलब जो गुड़ का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम लोगों की तरफ खाण कहते हैं, जहाँ राबा कहते हैं, राब कहते हैं, मिठा कहते हैं, बिहार में भी कई जगह राबा कहते हैं। तो खाण के दो अर्थ हैं। ऊखमय, ऊख मतलब गन्ना, मतलब कि कहा कि यह लोहे का बना हुआ खड्ग है, न कि गन्ने का बना हुआ खाण। यह अभी भी यह अबूझ मुनि इस बात को समझ नहीं, बूझ अबूझ माने अभी भी यह बूझ नहीं पाया, अबूझ मुनि माने यह जो नासमझ परशुराम जी हैं, अभी भी इतने संवाद होने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके समक्ष जो यह बालक खड़ा है यह कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि यह लोहे का बना हुआ खड्ग है, न कि गन्ने का बना हुआ गुड़ है जिसको ये घोल करके और पी जाएंगे। ऐसा गाधि सूनु कह हृदय हंसी मुनि ही हरि रे सूझ, आय मैं खाण न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु,
बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरण हार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुनगनहि न साधु। खर कुठार में अकरूं कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरेह उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाड़ नऊख मैं, अजहु न बूझ बूझ। मैंने कहा कि हे मुनिवर, आप तो जब से यहाँ आए हुए हैं तब से बार बार मेरे लिए मेरी मृत्यु को बुला रहे हैं, और लक्ष्मण की इतनी कठोर वाणी सुन करके लक्ष्मण जी सुनत लखन के वचन को ठोरा। उनकी लक्ष्मण की कठोर वाणी सुन करके परशुराम जी बिल्कुल हाथ में अपना कुल्हाड़ा धारण कर लेते हैं, भयानक रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि राज समाज में बैठे हुए लोग अब मेरा कोई दोष न दे, क्योंकि ये कड़वी वाणी बोलने वाला जो बालक है यह निश्चित रूप से ही वध करने योग्य ही है, और अब तक इसको मैंने बच्चा समझ करके बहुत बचाया, अब निश्चित रूप से यह मौत के मुंह में समाने लायक है, यह मारा जाएगा। तो विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, बालक के अपराध को क्षमा करें, क्योंकि बालकों के दोष और गुण की गणना जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा, रहीमदास जी ने भी एक जगह कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घट्यो, ज्यों भृगु मारी लात। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो बालकों के दोष और गुण को इस प्रकार से इसकी गणना नहीं करते हैं। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि खर कुठार में अकरुण को ही, मेरे हाथ में खूब तेज धार वाला कुल्हाड़ा, मैं निष्करुण और क्रोधी व्यक्ति और मेरे सामने गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हो और उत्तर प्रत्युत्तर दिए जा रहा हो, और अब तक जो मैंने इसको नहीं मारा, अब तक इसकी मैंने रक्षा की है या इसका वध नहीं किया है, तो हे विश्वामित्र जी, यह सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण हुआ है। न किसी कुल्हाड़े से मैं काट करके इसको टुकड़े टुकड़े करता और अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में उऋण हो जाता। तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए ये सोचते हैं कि परशुराम जी सावन के अंधे की तरह चारों तरफ हरियाली सूझ रही, अर्थात ये सबको एक समान समझ रहे हैं। इनको यह पता नहीं है कि इनके समक्ष जो खड़ा है और लोहे का बना हुआ खड्ग है, न कि गन्ने का बना हुआ गुड़ है, जिसको अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं। अब अगली चौपाई अगले स्लाइड में देखें।